तो बच्चों ये प्रमेय हमको सिद्ध करनी है कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, ठीक है, ये कोण इसके, ये कोण इसके, ये कोण इसके, अगर ये दोनों त्रिभुजों में कोण बराबर हैं, दोनों त्रिभुजों में कोण बराबर हैं, तीन कोण इसके कोण बराबर हैं, तो उनकी संगत भुजाओं में जो अनुपात होगा, संगत भुजाओं में मतलब इसके संग की भुजा ये है तो इन दोनों की भुजाओं में अनुपात, और इसके संग की भुजा ये है मतलब इन दोनों भुजाओं में अनुपात, मतलब भाग करके जो अनुपात निकलता है, और इसमें और इसमें जो अनुपात आएगा वो बराबर आएगा, वो यहां पर लिखा हुआ है। ये हमें सिद्ध करना है बच्चों, ये बात है कि ये हमको सिद्ध करना है। अब इस चीज को सिद्ध करने के लिए हमारे पास अब तक है क्या, इस चैप्टर के अंदर, त्रिभुज के अंदर हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं और हम क्या जानते हैं। एक तो बच्चों हम इसमें थेल्स प्रमेय पढ़ चुके हैं, तो हम थेल्स प्रमेय अप्लाई करने का कोशिश करेंगे, वही जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। अच्छा बच्चों, तो वो अलग अलग दो त्रिभुजों में तो लगती नहीं है, वो तो एक ही त्रिभुज के अंदर ही लगती है, एक ही त्रिभुज के अंदर लगती है। एक ही त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुज आ जाते हैं, या तो वहां लगती है, वहीं लगती है, या तो नहीं बल्कि वहीं लगती है। इस तरह से लगती है वो तो कि ये कोई त्रिभुज है और इसमें किसी एक त्रिभुज के पैरेलल हमने इसमें इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर भुजा हम खींच लेते हैं, एक भुजा के हमने समानांतर इस भुजा के समानांतर हमने ये भुजा खींच ली, तब हम लगाते हैं कि ये वाला ये अपॉन ये, ठीक है ना, या हम ये कहते हैं कि ये अपॉन ये और ये अपॉन ये बराबर होगा, यही तो हम कहते हैं। ये चीज हमारे पास है, इतनी ही चीज हमारे पास है। अरे ये तो पढ़ा है ना आपने, नहीं समझे, ये नहीं आ रहा, देखो ये पढ़ा है आपने कि ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में त्रिभुज की किसी भी भुजा के समानांतर हम जब भुजा बना लेते हैं, ये हमने भुजा बना ली, तो बच्चों यहां से जैसे मैं नाम डाल देता हूं, ये ए बी सी है और ये मैंने एम बोल दिया, इसको मैंने एन बोल दिया, तो ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एन अपॉन एन सी होता है। ये है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, थेल्स प्रमेय, ये हम जानते हैं अब तक इस चैप्टर के अंदर। अब वो लगती है एक ही त्रिभुज के अंदर, इस तरह दो अलग अलग बिल्कुल बने होते हैं त्रिभुज, वहां तो लगती नहीं है, ये बात है। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि एंगल ए और एंगल पी तो बराबर दिए हुए, हम थोड़ी सी रचना कर लेते हैं। वो रचना हम क्या कर लेते हैं कि ये जो AC है, AB है, सॉरी बच्चों, AB के बराबर दूरी हम AQ पर ले लेते हैं, AQ पर AB के बराबर हम दूरी ले लेते हैं। हमने ये ले लिया, ये यहां पर ये हमने कहा कि ये M पॉइंट है, मतलब A से B की डिस्टेंस और P से M की डिस्टेंस बराबर है, और A से C की डिस्टेंस और P से भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं, N ले लिया, जो कि हमने ये बराबर है। तो हमने ये एक रचना कर ली कि AB और PM इक्वल है, AC और PN इक्वल है। अच्छा, इसको हमने मिला दिया, M को हमने इस N से यहां मिला दिया, इतना मिला दिया। अब इतना मिलाने के बाद हम क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास इसके अलावा और क्या है, हमारे पास इसके अलावा क्या है कि हम सर्वांग सम वाले नियम जानते हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, इस तरह की चीजें जानते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को हम सर्वांग सम कर देते हैं पहले, फिर उससे क्या फायदा होगा हम ये जानेंगे, देखेंगे। तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल बनाएंगे, दिया है लिखेंगे, सिद्ध करना है लिखेंगे, उसके बाद रचना लिखेंगे, और जो रचना की है हमने, ठीक है ना, वो डायग्राम के अंदर दिखाएंगे। इतना काम आप करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे देखते हैं। तो त्रिभुज ABC और PMN को हमें सर्वांगसम कर लेना है पहले, ठीक है, सिद्ध तो हमें ये करना है। हम पहले इन दोनों को सर्वांगसम कर ले रहे हैं बच्चों। सर्वांगसम करने के लिए बच्चों आप देख रहे हैं कि AB और TM इक्वल है, AB और PM इक्वल है। त्रिभुज ABC में जो AB भुजा है AB, वो त्रिभुज PMN में जो PM भुजा है PM, वो इक्वल है। और क्यों है इक्वल, क्योंकि हमने ये तो रचना कर ली है, ये तो बच्चों हमने कर ली है रचना, इसलिए ये इक्वल है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं कि कोण A और कोण P बराबर है, कोण A बराबर कोण P है बच्चों। और उसके बाद बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि AC और AC, त्रिभुज ABC में AC और त्रिभुज इसमें PMN में बच्चों PN बराबर है। और ये भी बच्चों क्यों बराबर है, ये भी बच्चों है रचना से बराबर, रचना, ठीक है ना, रचना हमने ऐसी की हुई है। अब बच्चों आप देख रहे हैं साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा से बच्चों ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम सिद्ध हो गए, ठीक है। तो हमने त्रिभुज ABC सर्वांगसम आ गए हैं त्रिभुज PMN। इसका मतलब अब इस त्रिभुज की सारी भुजाएं और संगत सभी कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों हम यहां पर इसको तो हम कह सकते हैं कि ये क्यों हो गया, ये हो गया SAS से, ये बच्चों हो गया SAS से, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब बच्चों हम ये कह सकते हैं
कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कोण बी जो है बच्चों, कोण बी जो है वो कोण कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण एम के बराबर हो जाएगा बच्चों। कोण बी कोण एम के बराबर हो जाएगा और हम बताएंगे वजह है सीपीसीटी, ठीक है, सीपीसीटी। क्योंकि हम जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भुजाएं और उनके संगत कोण सभी बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो कोण बी और कोण एम भी बराबर हो जाएगा। और बच्चों जो कोण इसके अंदर सी होगा, कोण सी, वो कोण किसके कोण एन के बराबर हो जाएगा, वो बच्चों कोण एन के बराबर हो जाएगा। और ये भी वजह हम बता देंगे सीपीसीटी से, ये भी वजह हो जाएगी बच्चों सीपीसीटी से, ठीक है ना, ओके। अब बच्चों देखो ये कोई एम एन भुजा है, एम एन भुजा है, ये एम एन भुजा है ये, और एक भुजा है ये बच्चों क्यू आर है, ये भुजा क्यू आर है। अगर बच्चों इस भुजा को इन दोनों भुजाओं को एक ही रेखा काटते हुए जाए और संगत कोण बराबर हो जाए, ठीक है, संगत कोण बराबर हो जाए, तो बच्चों तो फिर अगर संगत कोण बराबर हो जाए, अगर एक रेखा इन दोनों रेखाओं को काटते हुए निकल जाए और संगत कोण मतलब ये और ये कोण बराबर हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समानांतर हैं। तो हम ये कह देते हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समानांतर है। तो बच्चों अब हमारा ये दोनों भुजाएं जो हैं ये समानांतर भी सिद्ध हो जाएंगी, देखते हैं कैसे। तो बच्चों ये कैसे हो जाता है देखते हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोण बी और कोण क्यू तो बराबर है, क्योंकि दिया हुआ है ना, तीनों कोण तो बराबर दिए हुए हैं ना, तो फिर बच्चों कोण बी और कोण क्यू भी बराबर हो जाएंगे। ये देखिए लिखा हुआ भी है, तो कोण बी और कोण क्यू बराबर है, ये वाला जो कोण है ये और ये बराबर है। और ये दोनों कोण कैसे हो रहे हैं बच्चों, ये दोनों कोण कैसे हो रहे हैं फिर, है, हाँ ये भी बराबर हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये कोण हमने अभी बराबर प्रूफ कर लिया, ये प्रूफ कर लिया, कोण बी और कोण एम हमने बराबर प्रूफ कर लिया। और ये बराबर है, जब ये दोनों बराबर है, दो बराबर के कोई तीसरा भी बराबर हो तो इसका मतलब ये तीनों ही आपस में बराबर है, इसका मतलब ये तीनों ही आपस में बराबर हो जाएंगे बच्चों। तो बच्चों कोण जो है आपका कोण बी बच्चों बराबर है कोण एम के, ठीक है, या मैं यहां पर लिख दे रहा हूं क्योंकि कोण बी और कोण क्यू भी तो बराबर है, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, तो हम ये कह सकते हैं। तो फिर बच्चों कोण बी की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण एम, तो कोण एम बराबर कोण बी बराबर कोण एम है, तो बी को हमने कोण एम के साथ रिप्लेस कर दिया, कोण एम लिख सकते हैं, कोण बी की जगह हम कोण एम लिख सकते हैं। तो कोण एम और कोण क्यू भी बच्चों कैसे हो गए बराबर, एम और क्यू भी बच्चों कैसे हो गए बराबर। और एम और क्यू अगर बच्चों बराबर हो गए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एम एन और क्यू आर कैसी हैं, समानांतर हैं बच्चों। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं यहां पर, और कोण सी बराबर कोण आर है, कोण सी बराबर कोण आर है। और कोण सी की जगह हम कह सकते हैं कि कोण एन आ चुका है, कोण सी की जगह हम कह सकते हैं कोण सी बराबर कोण एन है, तो कोण एन बराबर कोण सी की जगह तो कोण एन बराबर कोण आर हो जाएगा। कोण सी की जगह हमने क्या लिख दिया, कोण एन, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो हमने कोण सी की जगह लिख दिया कोण एन, तो कोण एन बराबर कोण आर भी हो गया बच्चों। और ये बच्चों संगत कोण है, संगत कोण। और संगत कोण बच्चों कैसे हैं, बराबर है। अगर संगत कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि जो एम एन है वो समानांतर है क्यू आर के, एम एन समानांतर है क्यू आर के बच्चों, ठीक है। तो बच्चों जब एम एन और क्यू आर समानांतर हैं, एम एन और क्यू आर समानांतर हैं बच्चों, तो हम किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पी एम अपॉन एम क्यू बराबर पी एन अपॉन एन आर, हम थेल्स प्रमेय से ये कह सकते हैं बच्चों। अब बच्चों मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं कि ये जो पीएम है, आप देखें कि ये पीएम क्या है, पीएम किसके इक्वल है, पीएम एबी के इक्वल है, पीएम और एबी इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं ये पीएम को आपको ध्यान रखना है कि ये पीएम जो है वो एबी है, एबी के इक्वल है, और पीएन जो है वो बच्चों किसके इक्वल है, वो बच्चों एसी के इक्वल है। मतलब ये एसी लिख सकते हो इसकी जगह तो जरूरत पड़ने पर, ठीक है, ओके बच्चों। अब सिद्ध करने में बच्चों हम ये देखें कि ये और ये सिद्ध हो जाएगा, ये और ये हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये और ये दोनों बराबर हैं। ए बी
हम पीएम की जगह ए बी लिख सकते हैं और हम पीएन की जगह हम ए सी लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं। ये सिद्ध हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों हमारा ए बी वाला पार्ट आ गया है, ए बी वाला पार्ट आ गया है। हमें पी क्यू लाना है जो कि हमारे पास एम क्यू है। बच्चों मैं एक बात कह रहा हूं कि ये अंश बटे हर में अंश और हर को अगर मैं जोड़ दूं, पीएम और एम क्यू को जोड़ दूं, पीएम और एम क्यू को जोड़ दूं तो बच्चों पी क्यू हो जाएगा अगर मैं ये अंश और हर को जोड़ दूं। और अंश और हर को जोड़ने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ एक जोड़ दूंगा, एक जोड़ दूंगा। तो बच्चों देखो कैसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये देखो जरा मैं लिख रहा हूं यहां पर पी एम अपॉन एम क्यू प्लस 1 कर दे रहा हूं। एक सेकंड यहां पर बच्चों अगर मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, इसी जगह अगर जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, पीएम इसका एलसीएम लेंगे तो पीएम प्लस एम क्यू हो जाएगा और नीचे ये एम क्यू जो है वो एम क्यू ही रहेगा और हमको एम क्यू हटाना है। पीएम हमको लास्ट तक रखना है क्योंकि हमारा पीएम ए बी है और वो हमें हटाना नहीं है क्योंकि पीएम और ए बी तो बराबर है, वो तो आंसर का हिस्सा हो गया, इतना आंसर तो आ चुका। तो पीएम हमको नहीं हटाना है, हमको हटाना है एम क्यू हमें रिप्लेस करना है और एम क्यू हटाकर हमको पी आर लेकर आना है। पी आर तो आ जाएगा क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे, लेकिन ऐसे नहीं जोड़े जाने चाहिए। हम क्या करते हैं इसके लिए, इन दोनों को उल्टा कर लेते हैं बच्चों, इन दोनों को हम उल्टा कर लेते हैं। और उल्टा करने पर आप कहेंगे कि ऐसे कैसे और क्यों उल्टा कर लें, हम दोनों तरफ उल्टा कर लें। जैसे बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि 3/2 इक्वल्स टू 3/2 है। अगर बच्चों मैं सिर्फ इधर उल्टा कर दूं, इधर प्रतिलोम कर दूं, 2/3 कर दूं, तो क्या बच्चों ये दोनों बराबर रहेंगे? ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे। तो बच्चों मुझे क्या करना होगा कि अगर मैं इधर प्रतिलोम करूं, उल्टा करूं, रेसिप्रोकल करूं, तो फिर मुझे इधर भी उल्टा करना पड़ेगा, प्रतिलोम करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैं अगर लिखूं 2 इक्वल्स टू 2 है, 2 इक्वल्स टू 2 होता है। अगर मैं इधर उल्टा करूं, क्योंकि 2 के अपॉन में 1 है, 2 के अपॉन में 1 है, अगर मैं इधर उल्टा करूं 1/2 करूं तो इधर भी 1/2 करूंगा, तभी ये बराबर होंगे ना, तभी तो ये बराबर होंगे ना। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इधर भी उल्टा कर दूंगा, इधर भी उल्टा कर दूंगा, इधर मैं लिख दूंगा इसको एम क्यू ऊपर अपॉन पी एम बराबर, इधर भी करना पड़ेगा फिर मुझे एन आर ऊपर अपॉन पी एन। बच्चों अब मैं वो 1 जोड़ूंगा, क्यों जोड़ूंगा, क्योंकि पी क्यू एम क्यू और पीएम को मिलाने से, एम क्यू और पीएम को मिलाने से पूरा पी क्यू हो जाता है बच्चों, पूरा पी क्यू हो जाता है बच्चों। तो इतनी भिन्न हम समझते हैं कि अगर इसमें मैं 1 ऐड करूं, इधर देखना जरा, एम क्यू अपॉन पी एम, मैंने इधर 1 ऐड कर दिया। अब मैं इधर भी कर दे रहा हूं 1 ऐड, क्योंकि मुझे इधर भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर 2 बराबर 2 है, अगर अब बराबर अगर मैं इधर 1 ऐड करूं तो 2 + 1 तो ये इधर 3 हो जाएगा। तो बच्चों फिर 2 और इधर अगर मैं 2 ही रहने दूं, ठीक है ना, तो फिर ये बराबर तो नहीं रहेगा। तो इसका मतलब अगर बराबर रखना है तो 1 इधर ऐड किया है तो 1 इधर भी ऐड करना होगा, ये बात है। तभी तो ये 3 बराबर 3, अभी तो ये बराबर रहेगा दोनों साइड। तो इसे मैं हटाता हूं, समझाने के लिए था। तो बच्चों क्योंकि 1 इधर ऐड किया है तो इधर भी एन आर अपॉन पी एन, इधर भी 1 ऐड कर देंगे। अब बच्चों इस भिन्न को अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है ना, तो किस तरह सॉल्व करते हैं आप जानते हैं बच्चों, एम क्यू प्लस पी एम पूरे के अपॉन में पी एम इक्वल्स टू, इधर भी इसी तरह एन आर प्लस पी एन अपॉन पी एन। पी एम और पी एन को तो हमें बदलना था ही नहीं, ठीक है, हमें बदलना था ही नहीं और वो बदलेंगे भी नहीं। देखो नहीं बदल रहे। ऊपर जो एम क्यू था वो अब चेंज होकर एम क्यू प्लस पी एम हो गया और एम क्यू और पी एम पूरा मिलाकर बच्चों क्या हो जाता है, पी क्यू हो जाता है। बच्चों क्या हो जाता है, पी क्यू अपॉन पी एम बराबर, इधर देख लें बच्चों, इधर क्या हो जाएगा, ए सी देख लें, ए सी हो जाएगा पी एन, ठीक है ना, पी एन, ये देखो पी एन और एन आर मिलाकर ए सी अपॉन पी एन हो जाता है। बच्चों मैंने आपसे बोला था ना, ये दोनों ऐड करके, ये दोनों को ऐड करके पूरा हो रहा है, इसलिए हमने 1 ऐड कर दिया। इन दोनों को ऐड करके पूरा ये हो जाता है, इसलिए हमने 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब बच्चों हम दोबारा इसको उल्टा कर दें, प्रतिलोम कर दें, व्युत्क्रम कर दें। तो पीएम ऊपर करोगे, पीएम ऊपर करोगे, अपॉन में पी क्यू करोगे बच्चों, इक्वल्स टू इधर भी पी एन ऊपर करोगे, अपॉन में ए सी करोगे। बच्चों दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है कि पीएम को तो हम ए बी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पीएम और ए बी तो बराबर है, ठीक है ना। तो हमने पीएम की जगह लिख देना है ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन सॉरी बच्चों पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, और ए पी एन की जगह, एक सेकंड सॉरी बच्चों, ये हमने ऐड करके यहां सही नहीं लिखा, पी आर और प्लस पी एन, पी आर प्लस पी एन, पी आर प्लस पी एन, देख ले बच्चों, पी आर प्लस पी एन, एक सेकंड, एन आर प्लस पी एन, एन आर प्लस पी एन, एन आर प्लस पी एन,
एन आर प्लस पी एन बच्चों पी आर हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर ए सी नहीं बल्कि पी आर लिखना था, ये बच्चों गलती से लिख दिया। तो ये कितना हो रहा था, पी आर हो रहा था। तो बच्चों यहां पर हमने ये उल्टा कर दिया, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पी आर लिखेंगे। और पी एन किसके बराबर है, पी एन है ए सी के बराबर, तो यहां लिखेंगे ए सी अपॉन पी आर। तो बच्चों हमें ये दोनों बराबर लेकर भी आने थे, ये तीनों ही बराबर लेकर आने थे, ये और ये इक्वल आ चुका है बच्चों। इसी तरह अब हम क्या करेंगे बच्चों इसमें, ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे कि ये भी बराबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखते हैं। अब हम बच्चों क्या कर सकते हैं कि अभी हमने इसके पैरेलल ये बुझा ली। अब हम इसके पैरेलल अगर यहां पर लें, और वो कैसे लेंगे, Q और B, ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं। तो B से A, Q से A की लंबाई हम यहां पर कट कर देंगे इस जगह, ठीक है। और इसी तरह B से C, तो Q से यहां BC के बराबर Q कुछ भी QX कर देंगे, मान लो QX कर देंगे। और B से A के बराबर QY कर देंगे, QY कर देंगे। और फिर यही सारा फिर से काम करेंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, फिर ये और ये बराबर आ जाएंगे, फिर बच्चों ये और ये बराबर आ जाएंगे। तो जब सेम काम हमें करना होता है तो हम लिख देते हैं इसी प्रकार, तो हम करते नहीं है, तो हम लिख देते हैं इसी प्रकार। तो इसी प्रकार लिखने के बाद क्या हो जाएगा हमारे सामने, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर आ जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर के बच्चों। तो बच्चों हम फिर क्या कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, ए बी के ही बराबर ये है, और सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर में ये भी है, और ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर में ये भी है। तो ये दोनों भी बराबर हैं, और किसके बराबर हैं, इसी के बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू के। तो हम लिख देते हैं कि हमारा ये प्रूफ हो चुका, ये हमारा प्रूफ हो चुका, ठीक है बच्चों। क्या प्रूफ हुआ, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर। ये हमारा प्रूफ हो गया बच्चों, इति सिद्धम हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा।